तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ग्रेड लिफ्टर में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मेटिव और सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं और सम्मेटिव इवैल्यूएशन को योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फीडबैक इज़ कंटिन्यूस, मतलब इसमें जो फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है, वो साथ साथ आती है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई जैसे काम कर रहे हैं या सपोज़ आप खाना बना रहे हैं। खाना बनाने के दौरान आपने उसमें देखा कि नमक कैसा है, नमक ज़्यादा है या कम है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब कि एक कार्य के दौरान हमने उसको जांचा, मतलब उसकी जांच की या उसका फीडबैक लिया कि ज़्यादा नमक है, कम नमक है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? फीडबैक इज़ डन एट द एंड। इसमें फीडबैक कब पता चलेगा? जब खाना बन चुका है, उसके बाद जब प्लेट में दिया जाएगा किसी को खाने के लिए, तब वो बताएगा कि इसमें नमक ज़्यादा है या नमक कम है। वो उस असेसमेंट को हम बोलते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट्स टेक प्लेस इन द मिडल ऑफ द सेशंस। जैसे हमने देखा अभी पढ़ा हमने कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि सत्र के बीच बीच में होता है। मतलब इसको कोई एक कार्य कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें, चेक करते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे स्कूलों में जैसे यूटीपीटी होते हैं, वो क्या होते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। वो मतलब कि हम साथ साथ उनका प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रही है, ठीक है, उस क्लास के दौरान उसने किसी बच्चे से कुछ चीज़ पूछ लिया, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। ठीक है, वहीं पर हम देख लेते हैं समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। इट्स कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द सेशन। ये क्या होता है? ये सत्र के क्या करता है? अंत में लिया जाता है। मतलब पूरी जो टीचिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद, पूरी क्लास ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट में जो टीचर बच्चों से पूछती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? या उसको हम बाद में क्या, उसको हम बोल रहे हैं सबमेटिव असेसमेंट। याद देखा जाए कि जब हमारे मिड टर्म होते हैं या फाइनल पेपर होते हैं, वो सबमेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं। मतलब पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद लिया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। एक्विजिशन इट्स एवेल्युएट्स एक्विजिशंस पावर ऑफ स्टूडेंट एंड हेल्प इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि बच्चों की ग्रहणात्मक शक्ति को जांचने व अनुदेश देना। मतलब कि भाई बच्चा कितना कैपेबल है या कितना उसने मतलब सीखा। ठीक है, और या तो उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है, मतलब क्या चीज़ को बेटर कर सकता है या क्या चीज़ में सुधार कर सकता है, तो उसके लिए क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें समेटिव इवैल्यूएशन में देख लेते हैं। इट्स इवैल्यूएशन इट्स इवैल्यूएट द नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम अ लेसन। मतलब इसमें क्या होता है? ये समेटिव असेसमेंट, इसमें क्या क्या देखा जा सकता है कि पढ़ाए हुए पाठ के बारे में ज्ञान जांचना। मतलब कोई पाठ पढ़ाया, ठीक है, अब तुम्हें उसको चेक करना है कि बच्चे ने क्या सीखा या क्या जाना। तब हम क्या करते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। उस प्रोसेस को हम समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 पॉइंट क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये क्या है? एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलती रहती है। ठीक है, और ये क्या है? समेटिव असेसमेंट में क्या है कि इट्स नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट्स कैरिड आउट आफ्टर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब ये सतत प्रक्रिया नहीं है, मतलब निरंतर प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वह विषय वस्तु पढ़ाने के बाद लिया जाता है। मतलब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया हमने, उसके बाद हम उसका क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब उसको, तो उसको हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन या कि योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। आइए फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस
इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मतलब जो जो तुम्हारा ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या है, ये एक प्रक्रिया है, इसको एक प्रोसेस का रूप दिया जा रहा है। मतलब इसको एक जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। और समेटिव इवैल्यूएशन इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट। इन समेटिव इवैल्यूएशन सब्जेक्ट इज टेकन एज अ होल। मतलब कि ये क्या है कि ये जो समेटिव इवैल्यूएशन है ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रोसेस है, और ये एक पूरा प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट के रूप में समेटिव इवैल्यूएशन को देखा जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।